Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 10th class. I'm your maths teacher Farwa here. Today we will do unit number 2 theory of quadratic equations. जी बेटा, इससे पहले आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ी थी. आज हम उसकी डिटेल्स पढ़ेंगे, उसकी थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे. तो जी बेटा, इस यूनिट में हमारे पास टोटल 7 टॉपिक्स हैं. फर्स्ट टॉपिक देखें आप 2.1 नेचर ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. 2.2 cubic root of unity and their properties. 2.3 roots and coefficients of the quadratic equations. इसी तरीके से बेटा 2.4 है, 2.5, 2.6 एंड 2.7. तो जी बेटा, इस यूनिट में हम टोटल 7 टॉपिक्स पढ़ेंगे जो कि आपकी थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड हैं. तो जी बेटा, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है बेसिकली वो जस्ट क्या है, जस्ट 2.1 हमें कहेंगे कि नेचर ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. किस तरह की नेचर्स होती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की. जी क्लास, अब हम नेचर ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिटेल से पढ़ लेते हैं. जी बेटा, ये जो पेज है ये कंप्लीट आपकी बुक से लिया गया है. यहाँ ज़रा स्मॉल करके लिखा हुआ है तो डिटेल से यहाँ नीचे लिखा गया है. मैं आपको दिखा देती हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है. जो ऊपर पैराग्राफ में दिया गया है वही मैंने डिटेल से लिख लिया. तो आप लोग बेटा इसको अपनी बुक से हाईलाइट कर लीजिएगा, इन इक्वेशंस को भी और इन रूट्स को भी. तो जी बेटा, आपके पास क्या है ये देखें, ये ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है आपके पास, जिसमें उसको बताया गया है कि a इज नॉट इक्वल टू 0. फर्दर बताया गया है ऊपर पैराग्राफ में कि आपके पास इसकी 2 रूट्स होती हैं. क्योंकि आपके पास यहाँ हाईएस्ट डिग्री ट्रू है तो जब इसकी जो रूट्स होंगी वो भी क्या होंगी, 2 ही होंगी. तो जी बेटा, देख सकते हैं आप x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac ओवर 2a. तो जी बेटा, ये प्लस माइनस का साइन यहाँ ये शो कर रहा है कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 रूट्स हैं, जिनको मैंने सेपरेट करके यहाँ नीचे लिख लिया. ये मैंने पॉजिटिव वाली लिख लिया और इस तरीके से ये मैंने नेगेटिव वाली लिख लिया. तो जी बेटा, ये तो बात होगी कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 रूट्स होती हैं. फर्दर इस रूट से हमें क्या मिल रहा है जी, इस रूट से हमें एक डिस्क्रिमिनेंट मिल रहा है. किसको ये डिस्क्रिमिनेंट का नाम दिया गया है. तो जी बेटा, आप नीचे आएँ, यहाँ डिस्क्रिमिनेंट टॉपिक में देखें, यहाँ पर ये जो येलो बॉक्स में b² माइनस 4ac लिखा हुआ है. जी बेटा, ये जो टर्म है, ये जो एक्सप्रेशन है जो अंदर द रेडिकल साइन लिखा हुआ है, जस्ट b² माइनस 4ac, इस टर्म को हम क्या कहते हैं कि ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट है विदाउट दिस साइन. जस्ट आपने इस एक्सप्रेशन को लेना है. b² माइनस 4ac आपका क्या कहलाएगा, डिस्क्रिमिनेंट कहलाएगा. लेकिन इसमें स्क्वायर रूट का साइन आपने नहीं लेना. जैसे कि बेटा यहाँ पे ऊपर देखें तो ये मेंशन किया हुआ है b² माइनस 4ac विच इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जी बेटा, ये तो हो गया इसका डिस्क्रिमिनेंट. अब फर्दर देखें, अब इस डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करते हैं कि अगर हमें फाइंड करने को कहा जाए क्वेश्चन में कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग, तो आप किस तरीके से करेंगे. जी बेटा, अब आप डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट एग्जांपल की तरफ देखें. ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 9x² माइनस 12x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. जी बेटा, जिस तरह आप पहले सिंपली आप a b c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते थे या कंपेयर करते थे स्टैंडर्ड फॉर्म से, सिमिलरली हमने कंपैरिजन करते हुए ABC की वैल्यू फाइंड कर ली. ये बेटा आप प्रीवियस चैप्टर में बार बार कर चुके हैं तो इसको एक्सप्लेन करने की आई होप की ज़रूरत नहीं है. लेकिन फर्दर भी किसी को प्रॉब्लम हो तो बेटा वो दोबारा से डिस्कस कर सकता है. तो जी बेटा, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आपको पता है b² माइनस 4ac होता है, वो ले लिया आपने. नेक्स्ट आपने क्या किया, b की वैल्यू पुट कर दिया. b की वैल्यू -12 थी तो -12 का स्क्वायर आ जाएगा. इसी तरीके से माइनस के 4 एज इट इज़ आ गया है. नेक्स्ट a की वैल्यू आपके पास 9 है, वो आपने पुट कर दी. एंड देन c की वैल्यू भी आपने पुट कर दी. जी फर्दर इसको आपने सॉल्व करना है बेटा. 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अब 12 नेगेटिव है तो आपको पता है जब उसका स्क्वायर लेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा. 12 का स्क्वायर 144. इस तरह इन तीनों टर्म्स को भी जब नेक्स्ट आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 144. तो डिस्क्रिमिनेंट बेसिकली क्या आ रहा है, 0 आ रहा है. तो बेटा यही हमने जस्ट फाइंड करना था. डिस्क्रिमिनेंट में जैसे आपने फार्मूला लगाना है एंड देन उसकी वैल्यूज ABC की वैल्यू पुट करनी है और फाइंड कर लेनी है. बहुत इजी है बेटा, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं तो आपको ये अच्छे से आने चाहिए. इस तरीके से बेटा ये सेकंड एग्जांपल है. बेटा ये आपका टास्क है, इसको समझें. अगर इसमें किसी भी किस्म का इशू हो तो बेटा आप डिस्कस करें. टीचर्स ऑनलाइन है, लेकिन आई होप ABC की वैल्यू अब आप लोगों को फाइंड करने आती है. जस्ट आपने फार्मूला लिखना है और उसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेना है.